आज जो हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे नीति वचन 11वां अध्याय। ठीक है। और वचन जो है वो यहाँ पर है 21वां वचन। नीति वचन 11 अध्याय 21वां वचन। मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ, बुरे मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा। ये वचन का मतलब ये है कि चाहे कोई और मनुष्य क्यों ना हो, जब वो बुरा है तो परमेश्वर उसको दोषी ठहराएगा। चाहे वो हम क्यों ना हो, हम विश्वासी, अगर हम बुरे हैं तो परमेश्वर हमें दोषी ठहराएगा। चाहे मैं क्यों ना हो, अगर मैं बुरा हूँ, मैं बुरे काम को करता हूँ, जैसे कि मैं व्यभिचार करता हूँ और मैं झूठ बोलता हूँ, मैं किसी को धोखा देता हूँ, या मैं क्या बोलते हैं उसको, किसी के बारे में बुरा बोलता हूँ, मेरे अंदर छल है, कपट है मेरे अंदर। ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी है, चाहे मैं विश्वासी क्यों ना हूँ, चाहे मैं चर्च जाता हूँ, चाहे मैं बाइबल पढ़ता हूँ, चाहे मैं प्रार्थना करता हूँ, चाहे मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ, ठीक है, चाहे मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें निर्दोष ठहराएगा। हम कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम व्यभिचार कर सकते हैं, ठीक है, हम झूठ बोल सकते हैं, हम किसी को धोखा दे सकते हैं, हम गलत तरीके से पैसे को कमा सकते हैं। अगर हम ऐसा कुछ भी करते हैं, चाहे हम लोग जानबूझ के करते हो, चाहे हमारी कोई मजबूरी क्यों ना हो। कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये हमारी मजबूरी है और ये मजबूरी में मुझे करना पड़ता है, शायद परमेश्वर मुझे माफ़ कर देगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी परमेश्वर तुमको निर्दोष नहीं ठहराएगा अगर आप गलत काम करते हो। क्या वचन कहता है यहाँ पर? नीति वचन 11वां अध्याय 21वां वचन में लिखा है कि मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ, बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा। ठीक है। तो अभी ये तो था बुरा मनुष्य का। ठीक है। बुरा मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का दंड भी आएगा। परमेश्वर सबसे पहला उसको दोषी ठहरेगा, फिर उसके ऊपर परमेश्वर का दंड आएगा। अब बात करते हैं उनका जिन्होंने पश्चाताप किया है। अभी आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हो, आपने सारे बुरे कामों को छोड़ दिया है, जैसे कि व्यभिचार करना छोड़ दिया आपने, झूठ बोलना छोड़ दिया है, गलत बिजनेस को करते हुए ड्रग्स या अल्कोहल या कोई भी तंबाकू का बिजनेस, कोई भी मतलब ऐसा नशे वाला बिजनेस, ड्रग्स का बिजनेस, ये सब बिजनेस को आपने छोड़ दिया है। ठीक है। आपने परमेश्वर के वचन को सुनकर, परमेश्वर की बातों को मानकर आपने सब कुछ छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद भी परमेश्वर आपको निर्दोष नहीं ठहराएगा। पहला, सबसे पहला परमेश्वर आपको दोषी ठहराएगा। ठीक है। दोषी ठहराने के बाद परमेश्वर आपको, आप जब क्षमा मांगोगे तब परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। उसके बाद में आप निर्दोष ठहरेंगे। कब? जब आपके पाप यीशु के लहू से धोया जाएगा, यीशु के नाम में जब आपके पापों की क्षमा होगी, उसके बाद आपको इन चीज़ों से, इन दोषों से मुक्ति मिलेगा। तो दोस्तों, मेरा बोलने का मतलब यही है कि चाहे आप अविश्वासी हो, संसार के लोग हो, चाहे आप विश्वासी हो, परमेश्वर के लोग हो, और चाहे आप खुद क्यों ना हो, चाहे मैं क्यों ना हो, अगर हम गलत करेंगे तो परमेश्वर हमारा पक्ष नहीं करेगा। परमेश्वर बाइबल में एक जगह में कहता है कि परमेश्वर दोषी को निर्दोष नहीं ठहराता है और निर्दोष को परमेश्वर दोषी नहीं ठहराता है। तो परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करने से पहले परमेश्वर तुमको दोषी ठहराएगा। परमेश्वर तुम्हारे कामों का, तुम्हारे पापों का खंडन करेगा। परमेश्वर कहेगा कि जो कुछ तुमने किया है गलत काम, वो पाप है, वो अधर्म है। उसके बाद में जब तुम पश्चाताप करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा भी करेगा, लेकिन उन पापों को जो तुम्हारा पास्ट है, ना कि उन पापों को जो तुम अभी भी कर रहे हो। तो पापों की क्षमा को एक गारंटी के तौर पे नहीं लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों।
तो सबसे पहले परमेश्वर तुम्हें क्षमा करने से पहले परमेश्वर तुम्हें दोषी भी ठहराएगा, तुम्हारे जो भी काम तुमने किए उसको गलत ठहराएगा। फिर उसके बाद में परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेगा जब तुम अपने पापों को मान लोगे। तुम बोलोगे कि हाँ परमेश्वर मैं दोषी हूँ, मैंने तेरे विरोध में, तेरे राज्य के विरोध में पाप किया है, तो परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा भी करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद में परमेश्वर तुम्हें यीशु के लहू से धो देगा, यीशु के नाम में तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे और तुम परमेश्वर के संतान ठहरोगे, तब जाके तुम निर्दोष ठहरोगे। तो दोस्तों ये तो परमेश्वर ने जिस तरह से मुझे समझाया, जिस तरह से मैं बाइबल जानता हूँ, वैसे मैंने आप लोग के साथ में शेयर करने की कोशिश की है। आपका इसके ऊपर क्या राय है, आप भी शेयर कीजिए ताकि हम लोग एक दूसरे से सीख सकें। ठीक है। मैं यहाँ पर कोई बड़ा इंसान नहीं हूँ, आप लोग के जैसे ही हूँ मैं, और मैं आप लोग से भी सुनना चाहता हूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। ठीक है दोस्तों। फिर एक बार हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।